की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो ने कांग्रेस नेताओं के होश उड़ा दिए हैं, तो वहीं भाजपा को मौका दे दिया है कि वो कांग्रेस पर तंज कस सके। दरअसल ये वीडियो है पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का। वे इन दिनों अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित किया था और वहाँ उन्होंने एक भाषण दिया है। इस भाषण में उन्होंने कहा, मैं कुछ समय के लिए रेस्ट लेने के लिए तैयार हूँ, पद के लिए लालची नहीं हूँ, जीवन में बहुत कुछ पा चुका हूँ और मैं घर बैठने के लिए भी तैयार हूँ। तो कमलनाथ के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में पहले सरकार गंवाने और अब हाल ही में उपचुनाव में करारी हार झेलने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक बयान से प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया है। छिंदवाड़ा के सौसर में समर्थकों को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने राजनीति को छोड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं आराम करना चाहता हूँ, मुझे किसी भी पद की कोई महत्वाकांक्षा और लालच नहीं, मैंने काफी कुछ हासिल किया है, मैं घर पर रहने के लिए तैयार हूँ। मैं आराम करने को तैयार, मैंने बहुत समय काट दिया। मैं आराम करने को तैयार, मुझे किसी पद का लालच नहीं, मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। जितना मैंने प्राप्त किया शायद किसी और ने प्राप्त नहीं किया। तो मैं घर बैठने को तैयार, मैं भी आराम करने को तैयार। कमलनाथ के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी मैदान में आ गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि कमलनाथ के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ेगी। जबकि कमलनाथ के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने सफाई जारी करते हुए कहा है कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की जनता से कहा है कि जिस दिन जनता चाहेगी उस दिन ही संन्यास ले लूंगा। कमलनाथ के इतना कहते ही छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ के पक्ष में जोरदार नारेबाजी कर कहा कि हम आपको एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। नरेंद्र सलूजा ने सफाई देते हुए कहा कि कमलनाथ राजनीति में रहते हुए जन सेवा का कार्य जारी रखेंगे। तो कमलनाथ जी तो सदैव बड़े दिल से बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि छिंदवाड़ा की जनता जिस दिन चाहेगी उस दिन मैं आराम करके चले जाऊंगा, तो खुले रूप से स्वीकार है। अब भारतीय जनता पार्टी उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। कमलनाथ जी आराम करना चाहते हैं, आराम पे जाना चाहते हैं। कमलनाथ जी ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। जो उनके शब्द हैं, यह वास्तविकता, ये हमने मीडिया के समक्ष बताया। और हम तो शिवराज जी से कहते हैं कि एक आध बार कोई बड़प्पन दिखा के ये तो कहें कि मैं आराम करना चाहता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि जो जिनको सपने भी आते हैं मुख्यमंत्री पद के, उसको भी निपटा देते हैं दूसरे दिन वो। कमलनाथ के इस बयान को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने धन्यवाद दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि यही काम पहले कर ले तो मध्य प्रदेश बर्बाद नहीं होता। कमलनाथ जी, मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर आज कहना चाहता हूँ कि ये बात अगर आप पहले कह देते तो ये मध्य प्रदेश इतना पीछे नहीं जाता। कि आप थक गए हैं, अब आप आराम करना चाहते हैं, तो आप पहले भी थे, लेकिन 1.5 साल आपने मध्य प्रदेश का खराब किया आदरणीय कमलनाथ जी। और आपने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार से लेकर के दुरावस्था में झोंक दिया। अब लगातार ही कहते रहे। आपने तो जो आप जो कह रहे हैं को उस वीडियो के अंदर वो कह रहे हैं कि मैंने इतना कमाया है कि कोई नहीं कमा सकता। मैं आपके माध्यम से फिर उनसे पूछना चाहता हूं, ना आप उद्योगपति हैं, ना आप किसान हैं, तो आपने इतना क्या कमाया और कहां से कमाया है? ये मध्य प्रदेश की जनता जाते जाते आपसे पूछना चाहती है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी, आप तो जा ही रहे हैं, अपने मित्र दिग्विजय सिंह जी को भी साथ लेकर के जाइए, तो मध्य प्रदेश और आगे बढ़ेगा। भैया देखो, हम किसी को संन्यास नहीं दिलवाएंगे भाई। अब ये तो मर्जी है, घर बैठना है कि संन्यास लेना है, ये उनके घर का मामला है, अंदर का मामला है। अब इसके बारे में तो वही विचार करे, और आरोप और प्रत्यारोप उनके घर में लग रहे, तो जवाब भी वो दे और समाधान भी वो निकाले। मेरी तो शुभकामनाएं। कमलनाथ के इस बयान से साफ है कि कांग्रेस के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उपचुनाव में हुई करारी हार से साफ है कि पार्टी के नेता अब चाहते हैं कि फैसले सामूहिक हो और
दिग्विजय सिंह समर्थकों की ओर से आ रही है, लेकिन जल्दी ही ये और तेज होने की आशंका है। ये मामला इसलिए भी गंभीर है कि कांग्रेस पार्टी का पूरा जोर नगरीय निकाय चुनाव पर है और इसकी तैयारियों को लेकर सोनिया गांधी की टीम प्रदेश में ताकत झोंकने में जुटी हुई है। एआईसीसी सचिव व प्रदेश के सह प्रभारी सुधांशु त्रिपाठी सोमवार को भोपाल पहुंचे। सुधांशु त्रिपाठी ने पीसीसी दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की। सुधांशु त्रिपाठी 16 दिसंबर तक भोपाल, सीहोर, विदिशा और रायसेन में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। बहरहाल प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन छोटे शहरों के चुनाव में बड़ा दम लगाना कांग्रेस पार्टी ने अभी से शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी पहले प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों के बीच जिलों का बंटवारा कर नगरीय निकाय चुनाव की जिम्मेदारी सौंप चुकी है। ऐसे में उनके सेनापति का ये बयान कांग्रेसियों के लिए घातक साबित हो सकता है। तो क्या ना छोड़ेंगे हाथ, इस विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर। सबसे पहले प्रकाश जी आपके पास कि जिस प्रकार का ये बयान आया है, तो क्या ये मान लिया जाए कि कमलनाथ वाकई संकेत दे रहे हैं कि वो संन्यास लेने की स्थिति में या उम्र के जिस पड़ाव पर आ गए हैं, और मध्य प्रदेश की राजनीति में अगले 3 साल उनके पास कुछ खास नहीं है, क्योंकि नगरीय निकाय अगर चुनाव छोड़ दिए तो इसके बाद 3 साल का समय है, तो वो ये अपने आराम से करना चाहते हैं। और जैसा कि अभी उनके आरोप लगते रहे कि वो उद्योगपति भी नहीं है, किसान भी नहीं है, लेकिन उनके समर्थक कहते हैं कि वो देश के नंबर 2 उद्योगपति हैं, तो अपने उद्योग धंधों को संभालना चाहते हैं, या वो केवल एक शगुफा उन्होंने छोड़ा और वो देखना चाह रहे हैं कि इस बयान के समर्थन में कितने लोग आते हैं और विरोध में कितने। देखिए मनोज, कांग्रेस के जो शीर्ष पीढ़ी है वो लगभग उम्र के 8वें दशक में चल रही है, और अगर कांग्रेस का उन्हें भला करना है तो कमलनाथ जी ने जो कहा है कायदे से सभी को उस पर अमल करना चाहिए, अकेले कमलनाथ ही नहीं। क्या पूरी की पूरी पीढ़ी बदल गई है कांग्रेस के अंदर, सारे लोग सोनिया गांधी से लेके दिग्विजय सिंह, गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, आप गिन के शीर्ष लोगों के नाम लेंगे तो सब 70 के पार 8वें दशक में चल रहे हैं उम्र के। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को युवा नेतृत्व की जरूरत है। जैसी दुर्दशा कांग्रेस की आज हो रही है, वो मुझे लगता है कि जनरेशन का जो क्लेश चल रहा है कांग्रेस के अंदर, उसी का एक बहुत बड़ा नतीजा हो सकता है कि राहुल गांधी कोई बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन वो पार्टी के सीनियर नेताओं के कारण नहीं कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में उनका कमलनाथ को लेकर रवैया जग जाहिर था, उनके प्रति एक नाराजगी थी, और कई सारे युवा लोगों को कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा, जहां वो ज्यादा उपयोगी साबित हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर युवाओं को इतना मौका नहीं मिल रहा है। कांग्रेस की जो यहाँ पे दूसरी पीढ़ी है मध्य प्रदेश में, वो भी 7वें दशक में प्रवेश कर चुकी है, तो उन्हीं युवाओं को मौका मिल रहा है जो किसी नेता के पुत्र हैं। तो इससे मुझे लगता है कि कायदे से कांग्रेस में जो कमलनाथ जी ने जो बोला है, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आराम कर सकता हूँ, तो अब उन्हें आराम करने के लिए कहेगा कौन? तो कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है कि कांग्रेस का जो हाईकमान है वो कोई बहुत वैसे डिसीजन नहीं ले पा रहा है। कई भी जितने सीनियर नेता हैं, जितने सारे, जो चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे सुरेश पचौरी हो, ये मध्य प्रदेश की बात है। बाकी भी वो सब सोनिया गांधी के इर्द गिर्द और नजदीकी लोग हैं, और जिनकी राहुल गांधी से पटरी बहुत ज्यादा नहीं बैठती है। तो कुल मिला के राहुल गांधी भी अनमने भाव से कांग्रेस को नेतृत्व देने के लिए राजी हुए थे, और अब वो बिल्कुल सख्ती के साथ अड़े में नेतृत्व संभालने को राजी नहीं है। मजबूरी में सोनिया गांधी कांग्रेस का नेतृत्व कर रही है। तो कुल मिला के जो कांग्रेस की जो भी मतलब वो ताकत है, एक दिन ब्रजेश ने यहाँ कहा था कि बूढ़े बैलों से जो है खेत नहीं जुतता, तो कांग्रेस की हालत कुछ ऐसी ही लग रही है। बड़ी बात है, बूढ़े बैलों से खेत नहीं जुतता प्रभु जी। लेकिन एक और चीज़ है कि जिसको इस नज़रिए से भी देखा जाए, जैसा भटनागर जी ने भी कहा कि दिल्ली दरबार में जो कमलनाथ की स्थिति है, 5-6 दिन के लिए वो छिंदवाड़ा जाते हैं, जबकि पहले से तय कार्यक्रम था कि सुधांशु जो उनके लीडर है, सुधांशु त्रिपाठी, वो भोपाल आते हैं, वो 16 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे।
इस बीच आज वो प्रदेश कार्यालय में जिस समय बैठक ले रहे होते हैं, प्लानिंग करते हैं नगरीय निकाय चुनाव में, जैसा बीजेपी ने हैदराबाद में लड़ा था वैसी प्लानिंग के साथ वो आए वो करेंगे, उतने में कमलनाथ का बयान आ जाता। तो इसको इस नज़रिए से भी देखा जाए कि दिल्ली के जो सीधा दखल है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, उसको लेकर भी कमलनाथ नाराज हैं, लेकिन चूंकि उपचुनाव में वो करारी हार हुई है, सरकार वो संभाल नहीं पाए हैं, इसके कारण उनके नंबर दिल्ली में वैसे ही कम है। तो इस स्थिति से उभरने के लिए वो एक भावनात्मक उन्होंने एक कह सकते हैं कि दाव चला है। बिल्कुल मनोज जी, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ये भावनात्मक दांव दिखाई दे रहा है। जैसा भटनागर जी ने बताया, कमलनाथ जी ने सकता है शब्द का प्रयोग किया कि मैं विश्राम कर सकता हूं, मैं घर बैठ सकता हूं। तो कोई बोले, अब बोले कौन? कांग्रेस में समस्या ये है कि सब तो एक जैसे हैं, एक पर आप उंगली उठाएंगे तो एक 5 उंगलियां उनके तरफ भी उठती हैं, बाकी लोगों की तरफ। कि दिल्ली में बैठे नेता यदि सवाल उठाते हैं तो वो भी उसी उम्र में, भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन वहाँ नहीं है, वैसे पार्टी का नेतृत्व नहीं है जो एक क्राइटेरिया फिक्स कर दे कि इससे ज़्यादा उम्र के नेताओं को अब मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया जाएगा, विश्राम पे भेज दिया जाए। बिल्कुल। भाजपा ने देखिए टिकट बांटने में भी पैमाना रखा था। मध्य प्रदेश के 2 मंत्रियों को घर बैठाया था पिछले सरकार थी, उनकी एक उम्र के क्राइटेरिया चलती सरकार में से हटा दिया था। और उसी क्राइटेरिया में भाजपा के जो सबसे बड़े नेता है लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उनको भी घर बैठा दिया गया। तो ये जो वैसा निर्णय यदि लेना है आपको, संगठन को यदि गतिमान रखना है आपको, तो जैसा भटनागर जी ने कहा कि नए लोगों को बराबर जगह देना होगा, महत्व देना होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी देना होगा। तो यहाँ तो एक दिलचस्प चीज हो रही है ना प्रभु जी की, 73 साल की सोनिया जी का स्वास्थ्य खराब है और बात हो रही है कि 80 साल के शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बना दिया जाए। तो ये पीढ़ी परिवर्तन कैसा है? तो ये वो कांग्रेस का एक अभी हम जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जो आए एक मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, बिसाहू लाल सिंह, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। तो उनका कहना था कि जो कांग्रेस की वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, तो ऐसा लगता है कि आने वाले 50 साल तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाएगी। तो मुझे लगता है जैसा परिदृश्य ये चल रहा है कांग्रेस के अंदर, तो शायद हो सकता है बिसाहू लाल सिंह जी की भविष्यवाणी ये सच साबित हो, क्योंकि 4 दशक से वो राजनीति में और बड़ी बात कही है। ऐसे कोई पंडित तो है नहीं ज्योतिष पत्रा देखने वाले, लेकिन जो दिख रहा है, जो घट रहा है, उस चीजों को उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा। अब रही बात मनोज जी, जो यहाँ जो कमलनाथ जी ने कहा उसको लेकर जिस तरीके की कांग्रेस की सफाई आ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस से सीखकर हर नेता को अपने साथ एक ऐसा मीडिया एडवाइजर या ऐसा एक प्रवक्ता रखना चाहिए जो वो कोई गलती करे तो उसको जो है साफ करता मिटाता चले, बिल्कुल सफाई देता चले। कमलनाथ जी ने जो कहा, जैसा आपने कहा कि सुधांशु त्रिवेदी ने पहले भी ये कहा था कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है, सुधांशु त्रिपाठी ने ये कहा मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं इसमें सीधे सीधे दिल्ली के इंटरफेयर रहेगा, दिल्ली के निर्देश पर होंगे। तो मतलब प्रदेश नेतृत्व को आपने दरकिनार करने की बात पहले ही कह दी। शायद वही वजह है कि जब वो यहाँ भोपाल आए तो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा चलेगा और वहाँ जाकर ये संकेत दे रहे हैं बिल्कुल कि यदि ऐसा मुझे कोई निर्देश देता है या कोई सलाह देता है तो मैं घर बैठ जाऊंगा। लेकिन अब ये देखिए, जब वो घर बैठने की बात करें तो तालियां बज रही हैं, मतलब छिंदवाड़ा की जनता भी स्वीकार कर रही है कि आप बैठ जाइए घर, बिल्कुल वहां पे भी तालियां बज रही। लेकिन उसको किस तरीके से एलोबरेट कर रहे हैं उनके प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा के लोग कुछ घंटे बाद पहले वो ट्वीट कर देते हैं समर्थन में, इसके बाद वो बड़ी सी सफाई जारी करते हैं। तो मनोज जी, यहाँ एक चीज और है कि चलो छिंदवाड़ा की जनता ही क्यों, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता है, कमलनाथ जी ने पूरे मध्य प्रदेश की सरकार चलाई है, तो क्या कमलनाथ जी केवल और केवल छिंदवाड़ा के नेता है? छिंदवाड़ा की बात मानेंगे तो छिंदवाड़ा के जिलाध्यक्ष बन जाएं, प्रदेश को दूसरे नेताओं के हवाले कर दें। यदि छिंदवाड़ा के लोग कहेंगे तभी वो पद छोड़ेंगे, तभी विश्राम करेंगे, तो छिंदवाड़ा जिला संभालें, बिल्कुल यहाँ पर दे दें जयवर्धन सिंह को, यहाँ दे दें। यदि उनको अपने घर में देना है तो नकुलनाथ को दे दें मध्य प्रदेश की कांग्रेस, या किसी और को दे दें जिसको सज्जन सिंह वर्मा जैसे नेता यदि किसी को चाहते हैं देना, तो कम से कम एक पीढ़ी परिवर्तन तो हो, वो मार्गदर्शन करें, उनके नेतृत्व में लड़ने वाले लोग सामने हों। अब हमने ये देखा है कमलनाथ जी जितने शादी समारोह में गए अभी एक दिन में, इतने यदि उन्होंने उपचुनाव में दौरे नहीं किए, यदि वो इतने कर लेते दौरे एक दिन में 4-4 सभाएं, तो शायद उनकी सरकार बरकरार रहती या शायद सीटें बढ़ जाती। तो ये जो है ये स्थिति है उस पार्टी की, उस नेता की, तो उनको तो विश्राम की मुद्रा में ही जाना चाहिए। बहुत कुछ पा लिया उन्होंने, जो कहा है कि उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, जितना उनको मिला किसी और नेता को नहीं मिला। सही कहा कमलनाथ जी ने। तो अब इसके बाद एक जो है भारतीय परंपरा में संन्यास की अवस्था भी है, तो आपको संन्यास ग्रहण करना चाहिए यदि स्वाभाविक तौर पर यदि आवाज उठ रही है तो। और कमलनाथ जी यदि ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि आपके घर के अंदर से आवाज उठनी शुरू हो गई है। उस आवाज को आप नकारने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहकर उस आवाज को स्वीकार करना चाहिए सहजता से, क्योंकि आपने जो कुछ अर्जित करना था सब कुछ कर लिया। मध्य प्रदेश में 15 महीने एक शासन करके दिखा दिया कि प्रशासन कैसे चलता है। आपके पता है रोड में पर शिवराज सिंह चौहान भी कई मुद्दों पर वैसे ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे अतिक्रमण माफिया
उसको खत्म करने का मामला हो ड्रग माफिया, मिलावट वाला माफिया हो। तो इसलिए अब उनने एक लाइन खींच दी है, रास्ता बना दिया है। और कुछ नेता हैं, मैं नाम नहीं कोट करना चाहूंगा, नेता उनका ये कहना था कि एवरेस्ट पे आदमी एक बार चढ़ता है, बिल्कुल, घर बनाने नहीं जाता है। तो एक बार आपने मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश का नाम लिखवा ही लिया, ये एक हसरत थी आपकी, पूरी हो गई है। अब नकुलनाथ को मौका दीजिए, भतीजे जयवर्धन सिंह को मौका दीजिए, और भी किसी को देना है उसको मौका दीजिए, कम से कम कांग्रेस को तो जिंदा रहने दीजिए, ये एक बड़ी बात है। और फिलहाल राज्यपाल भी नहीं बन पाएंगे क्योंकि ये निर्णय भी बीजेपी को लेना है, तो राज्यपाल भी नहीं बन पाएंगे। उन्होंने एक मजेदार बात कही कि एवरेस्ट पे कोई घर बसाने नहीं जाता जी, लेकिन कांग्रेस के कारण आप देखिए कि मध्य प्रदेश के एवरेस्ट पे शिवराज सिंह चौहान का घर बसा हुआ है। ये एक बड़ी बात है। एक और चीज है प्रभु, जो आपने कहा कि हमेशा ये कहा जाता है, जो नेता हमने कमलनाथ को भी सुना है, बाकी नेता भी कहते हैं कि जिस दिन जनता कहेगी, तो इसका पैमाना क्या है भटनागर जी? जनता, हमने इतने लंबे 70 साल में किसी नेता, अटल जी हो, इंदिरा गांधी हो, किसी के खिलाफ ये नहीं देखा कि वो सड़क पर उतर के जनता के कि आप घर जाइए। तो बड़ा सवाल ये, जनता तो आपको संकेत देती है। जनता ने, अगर आप इंडिविजुअल छिंदवाड़ा की बात कहें तो छिंदवाड़ा में जब आप लोकसभा का चुनाव हारते हैं तो इसको संकेत मान लीजिए कि जनता कह रही है अब आप घर बैठ जाइए। प्रदेश को पैमाना मानते हैं तो आप, सरकार आपकी चली जाती है, उपचुनाव में 28 में से 19 सीटें आप हार जाते हैं, तो ये एक संकेत मान लीजिए। अब और नीचे जाना आपको, तो क्या नगरीय निकाय चुनाव का इंतजार किया जाए कि जब आपके पार्षद और महापौर उम्मीदवारों को भी पार्टी हरा दे, पंच सरपंचों को हरा दे, तब इसको आप मानेंगे कि जनता ने कहा कि अब आप घर बैठिए? देखिए मनोज, जनता कई स्पष्ट संकेत दे चुकी है। सवाल ये कि वो राजनेता समझना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जनता के सिर आप ठीकरा फोड़ रहे हो कि जनता कह दे, जनता तो कब का कह चुकी है। जब आप विधानसभा का चुनाव जीते थे और उसके बाद आप जब लोकसभा चुनाव के अंदर मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें हार गए थे, तब भी जनता ने बड़े स्पष्ट अंदाज में कह दिया था। उसके बाद ये हाल का जो उपचुनाव हुआ, जो आपकी पार्टी में टूट फूट के कारण हुआ, उसमें भी आपको जनता ने बहुत स्पष्ट संकेत दिया कि भैया आपकी सरकार वापस नहीं चाहिए। बिल्कुल, है ना। तो अब आप जाओ राजनीति से, मध्य प्रदेश को मुक्त करो, नया नेतृत्व लाओ, नए नेतृत्व पे भरोसा जगाओ। ये काम, ये चिंता कांग्रेस को करनी है कि उसका नया नेतृत्व विकसित हो, उस नेतृत्व पे प्रदेश की जनता भरोसा करे। क्योंकि अभी जो नेतृत्व है, जितने भी लीडर है, उन पे जनता का भरोसा खत्म हो चुका है। सबसे आप लाइन से गिन लीजिए, दिग्विजय से लेके जी, वो कौन से युवा चोरे हो सकते हैं फिर जिन पर अगर कांग्रेस चाहे तो दाव लगा सकती है? वैसे तो इसकी उम्मीद बहुत कम दिख रही है। कांग्रेस की समस्या तो यही है कि वहां पे पूरी पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक विरासत में चल रही है, सब अनुकंपा नियुक्तियां। सुषमा स्वराज कांग्रेस के बारे में बड़ा अच्छा कमेंट करती थी कि कांग्रेस में सब अनुकंपा नियुक्तियां हैं। वो हाल मध्य प्रदेश में भी है। जमीन से उभरे हुए नेता हम कह सकते हैं, जीतू पटवारी, ओंकार सिंह मरकाम, ऐसे आपको गिन के चुन चुन के नाम लेने पड़ेंगे कि सुखदेव पानसे, कि जिनका कोई पिछला बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि जिनके परिवार में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता था। बाकी आप ऊपर से नीचे तक उठा के देख लीजिए तो कांग्रेस में वही आगे है जो किसी न किसी नेता का पुत्र है। अभी हाल जब युवक कांग्रेस के चुनाव की बात चल रही है तो उसमें विक्रांत भूरिया का नाम प्रमुखता से है, अजीत बोरासी का नाम प्रमुखता से है, एक विवेक त्रिपाठी का नाम है। तो निश्चित तौर पे उनके साथ इस समय ऐसा कोई नाम नहीं जुड़ा हुआ है। तो कुल मिला के जो आप देखेंगे तो वहाँ पे नेता पुत्रों की भरमार है और उन्हीं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो जो संघर्ष की स्थिति नहीं है, जमीन पे संघर्ष से कार्यकर्ता आए, पार्टी कोई कार्यक्रम दे, कोई वैचारिक आधार हो, तो कार्यकर्ता उभर के आएगा सामने। संघर्ष मतलब नेताओं में ही है कि अपने बेटों को कैसे आगे बढ़ा दिया जाए या खुद कैसे टिके रहें। तो प्रभु जी, जो भटनागर जी ने कहा कि संघर्ष की स्थिति है, लेकिन एक और चीज़ है जो अगर हम इस घटनाक्रम से भी देखें कि अगर दिल्ली का दखल बढ़ रहा है तो कम से कम वो कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटे से चुनाव में ही सही पार्टी दमदारी से लड़े। लेकिन इस बीच कमलनाथ का जो बयान आता है, इसके अलावा जो उनके इक्का दुक्का समर्थकों को छोड़ दे, तो किसी बड़े नेता ने ना तो उस बयान के पक्ष में कुछ कहा है ना खिलाफ में। यानी सबके सब ये देख रहे हैं कि इंतजार कर रहे हैं कि अगला स्टेप क्या होगा, या दिल्ली का संकेत आए या कमलनाथ की तरफ से कोई संकेत आए, इसके बाद वो अपने पत्ते खोलें। मनोज जी, कांग्रेस वो पार्टी है जहाँ सबको पता है कि क्या करना है, क्या दिशा में जाना है। वो पार्टी वो है जहाँ संगठन के चुनाव होते हैं, बड़ी जोर शोर से लोग चुनाव मैदान में उतरने की बात करते हैं, और जब चुनाव होते हैं तो एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि उनका जो वार्ड अध्यक्ष है उसका भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, हाईकमान करेगा। जी, तो इस तरीके की पार्टी है। तो इसलिए वहाँ सबको पता है कि वहाँ कुछ बोलने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए ना, श्योपुर से आवाज उठने लगी, क्या आवाज उठ रही है? श्योपुर से दिग्विजय सिंह के खिलाफ आवाज उठने लगी है, दिग्विजय सिंह के पक्ष में है। बिल्कुल, कहीं कमलनाथ के खिलाफ आवाज उठ रही। तो इस तरीके के जो मामले कांग्रेस के अंदर उनको दबा दिया जाता है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि भिंड का हिसाब
श्योपुर में चुकाया जा रहा है कि एक तरफ दिग्विजय सिंह के इस तरीके की तरह तरह की निशाना कांग्रेस में आवाजें उठ रही, लेकिन उसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। और हमने इतने साल की रिपोर्टिंग में एक बड़ा अंतर देखा है मनोज जी। भारतीय जनता पार्टी की कोई बैठक होती है तो भारतीय जनता पार्टी के जो बंद कमरे के अंदर जो मीटिंग में कोई नेता कुछ बोलता है तो आप उससे पूछिए कि क्या बात हुई, आपने कुछ ऐसा बोला क्या, तो वो कहता है या तो मैं उसमें सो गया था, या उसमें टॉयलेट गया था, या मेरा ध्यान कहीं और था, या मुझे किसी काम से भेज दिया गया था। इसके उलट कांग्रेस की जब मीटिंग्स होती है तो अंदर से मुंह बंद करके बैठे रहते हैं और बाहर जैसे ही निकलते हैं उनसे पूछो क्या बोला, मैंने ऐसा बोला, मैंने उसके खिलाफ बोला, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो ये कांग्रेस है। वहाँ केवल शोबाजी के अलावा कोई बिजनेस नहीं, इसलिए वहाँ के नेताओं को मालूम है कि पार्टी फोरम में क्या बोलना है, पब्लिक में क्या बोलना है, खबरें क्या बनवानी है और वास्तविक खबर क्या है, वो चीज़ों का अंतर वहाँ है। लेकिन अभी जो एक आपने सवाल किया था कांग्रेस में आगे कौन जी, तो कांग्रेस में मध्य प्रदेश कांग्रेस में उमंग सिंघार जैसे आदिवासी चेहरा है, युवा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जीतू पटवारी जैसा एक चेहरा है, ऊर्जावान। मध्य प्रदेश कांग्रेस में तरुण भानोत जैसे नेता हैं जिनने अपनी महाकौशल में अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन इन सबको मौका नहीं मिलेगा। मौका यदि मिलना है तो जिस तरीके से नकुल नाथ ने उपचुनाव के पहले आकर दावेदारी की कि पूरे मध्य प्रदेश के उपचुनाव मेरे नेतृत्व में लड़े जाएंगे, युवाओं का नेतृत्व वो करेंगे। यदि किसी को मौका मिलना है तो लक्ष्मण सिंह को घर बैठा दिया जाएगा, लेकिन दूसरी बार विधायक बने जयवर्धन सिंह को कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा। उनको सपोर्ट देने के लिए प्रियव्रत सिंह को कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा, कमलेश्वर पटेल को मंत्री बना दिया जाएगा। तो इस तरीके की कांग्रेस की जो परंपरा है, वहाँ पर मूल कार्यकर्ता को कहीं कोई जगह नहीं है। जो संघर्ष करके आए हुए नेता हैं उनको डाउन करने की कोशिश की जाती है, अपनों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इससे बचना है कांग्रेस को। तो ये जो परंपरावादी नेता चला आ रहा है, ये हम यूथ कांग्रेस में भी नेता कहते हैं मनोज जी कि हम 40 साल से कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, तो उनको 4 साल दीजिए लीड करने के लिए। बिल्कुल नियम बना दीजिए आपकी कोई भी व्यक्ति जो है बड़े पदों पर 1 बार 2 बार से ज्यादा नहीं रहेगा, बार बार उसकी दावेदारी नहीं करेगा। अब आपके नेतृत्व में चुनाव हुए, आप एक बार सरकार बना ली, सरकार आपने गंवा दी अपनी। लेकिन हमने देखा भोपाल का उदाहरण है, जहीर अहमद देखे हमने, गंगा चरण तिवारी छिंदवाड़ा अध्यक्ष रहे, 25 साल अध्यक्ष हैं वो, तो फिर कैसे उम्मीद आप करेंगे? तो ये इस तरीके की परंपरा जो चल रही है कि एक आध व्यक्ति है, क्योंकि भोपाल में आप किसी को जिलाध्यक्ष, जो आपने बात कही, भोपाल में आप किसी दूसरे को जिलाध्यक्ष बनाने झगड़े हो जाएंगे तो एक सर्वमान नेता है, निर्विवाद, जो सबके हाथ पैर जोड़ता है, तो उसको चलने दो, सभी गुटों में मान्य है वो। बिल्कुल। तो इस तरीके की जो परंपरा कांग्रेस में, उससे उनको बदलना होगा। उनको जो स्वस्थ परंपरा से चुनकर आने वाले जो लीडर हैं उनको मौका देना होगा। बड़े लोगों उनका मार्गदर्शन करें, उनका नेतृत्व कोई अमान्य नहीं कर रहा है। यदि पीसीसी जाते हैं तो उनका वही सम्मान रहेगा और पहले से ज्यादा सम्मान हो सकता है। लेकिन यदि मैं ही सब कुछ हूँ, ये इस नीति पर यदि चलेंगे नेता, तो मुझे लगता है जो स्थितियां में कांग्रेस प्राप्त हो रही है इसमें और ज्यादा गड्ढे की ओर जाती हुई दिखाई देगी। निश्चित तौर पर बड़ी बात है कि 2 बदलाव करना होंगे। एक तो जो पुराना नेतृत्व है वो घर जाए और नए नेतृत्व को आगे लाए, तब कांग्रेस का कुछ भला हो सकता है। बहरहाल आज इस चर्चा में बस इतना ही। आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस प्रकार से बताया कि कमलनाथ के इस बयान के सियासी मायने क्या हैं और कांग्रेस में इसका क्या असर होगा। तो क्या ना छोड़ेंगे हाथ, ये एक बड़ा एक कह सकते हैं कि लाख टके का सवाल है और उसका जवाब भी कमलनाथ के पास ही है, क्योंकि पार्टी में और कोई दूसरा नेता फिलहाल ऐसा नहीं है जो उनसे कह सके कि आप जाइए घर बैठिए। क्योंकि जो लोग कहने की कतार में हैं वो सब भी उसी स्थिति में हैं, उसी पड़ाव पर हैं जहां पर उनको बाकी लोग कहने के लिए उधार बैठे कि आप घर जाइए, आराम कीजिए। तो कांग्रेस को 2 चीज़, जैसे प्रभु जी ने कहा और भटनागर जी ने कहा, कि सबसे पहले करना होगी युवा नेतृत्व को आगे लाया जाए और जो बुजुर्ग नेतृत्व है वो पद की लालसा छोड़े। अगर उनको राजनीति में सक्रिय भी रहना तो बिना पद लिए वो मार्गदर्शन करें, बताएं कि कांग्रेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कौन कौन से वो रणनीति हो जिससे वो कांग्रेस जो है दमदारी से मैदान में उतरे, बीजेपी की घेराबंदी करें। अगर ऐसा कांग्रेस वाकई में कर लेती है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए तो कम से कम भला होगा, क्योंकि दिल्ली तो अभी फिलहाल बहुत दूर है। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए।